कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को जयपुर आएंगे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में संविधान बचाओ रैली को शुरुआत करेंगे। खड़गे के जयपुर दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता तैयारी में जुट गए हैं। यहां दौरे को लेकर पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और प्रभारी रंधावा ने बैठक कर रणनीति बनाई है। मुख्य रूप से बैठक में नेताओं को खड़गे की सभा के लिए 20,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बारे में पूरी जानकारी दी। कायराना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पे कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। पूरा देश आज एकजुट है। हमारी CWC की बैठक के अंदर, दिल्ली के अंदर ये फैसला लिया गया है कि हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। हम सरकार के साथ हैं। सरकार को जो है अब बात करने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे आतंकी, ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने हमारे यहाँ पे आके ये जो मौत का तांडव खेला है, उनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। बात करने से काम चलने और उसमें वो कर रहे हैं बीजेपी वालों ने एकदम उस पर ढाकर डाल दिया वो भी। और उसको बात है कि 3 दिन पहले बेटी की शादी हुई, 3 दिन के बाद वो बेटे हो गए। ये एक माँ और बाप नहीं जानता है तो उसका दुख क्या है। आज पूरे हिंदुस्तान एक बच्चे को, एक नागरिक को पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा है। हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट इकट्ठे होना चाहिए। और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ कि आर्मी को जो अग्निवीर की दिया गया है उसको बंद करके रेगुलर जो भर्ती है वो करनी चाहिए। देखिए, कोई 4 साल के लिए अपने जान की बाजी नहीं लगाएगा। कायम कर दी, धारा 377 हटा दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को 30-30 लोगों को मार कैसे गए? तो किसी की जवाबदारी तय करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। केवल भाषण से नहीं, लाल आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान को अपनी औकात बता देंगे। हम साथ में हैं। केंद्र की सरकार के, हमारी कांग्रेस पार्टी CWC ने और केंद्रीय आला कमान ने ये कहा है कि इस घड़ी में हम देश के साथ में हैं। खून जो बहा है उसका बदला लेना चाहिए और आइंदा किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके तो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए फुर्सत नहीं। और यहाँ तो भाई साहब 1.5 साल से जो तांडव नृत्य चल रहा है, अधिकारियों की इतनी मोनोपोली हो गई है। आप बताइए कि DG फोन नहीं उठाए, किसी का नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाए, CMO में बैठे हुए अधिकारी फोन नहीं उठाए, तो क्या बानसूर स्थित पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पति के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बड़ा कि पंचायत समिति के प्रधान को बैठक छोड़कर अपने चैम्बर में जाना पड़ा। तो वही बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल ने सरपंच पति रमेश अम्बावत पर धमकी देने और अपशब्द कहने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई और मामला गरमाने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। सदस्यों ने सरपंच पति के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। रमेश अम्बावत बीच में बोलने लगे। मैंने उनको मना किया कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है पंचायत मीटिंग में। धौली देवी बोले तो इन चीजों का उत्तर दे तो धौली देवी दे। उसके बाद वह मेरे को मेंटल बताने लग गया, बार बार मेंटल बोलने लग गए और मारपीट की धमकी दी। और पहले भी जो मारपीट मेरे से की उसके लिए भी कहा कि पहले भी तेरे को मारपीट कर चुका हूं और आगामी तेरा भी इंतजाम कर दूंगा। सब सदन के बीच में कहा, अधिकारी वीडियो साहब और प्रधान जी, SDM साहब नारायणपुर और तहसीलदार जी बानसूर, ये और बाकी के सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने ये इस तरह से सरपंच द्वारा उदयपुर वाटी कस्बे के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता उदयपुर वाटी विधायक भगवान राम सैनी और प्रधान माया गुर्जर ने की। इस दौरान बैठक में पानी और सड़क की समस्या के मुद्दे छाए रहे।
झुंझुनू जलदाय विभाग के सीईओ ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अनुपस्थित कर्मचारियों की लापरवाही की रिपोर्ट झुंझुनू जिला कलेक्टर को पेश करने के निर्देश दिए। का था हमारी ड्राई एरिया है, तो पानी के बारे में बातचीत हुई है और इनको भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एसडी साहब से बात हुई है और सोमवार को एसडी साहब को निर्देश दिया है कि भाई आप पानी वाले मामले में अधिकारी से बैठ के मीटिंग लें और यथा समय जो भी सुविधा उपलब्ध हो, जो भी इसके इसमें क्या काम कर सकते हो काम। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सर्व समाज के तहत आतंकवाद के विरोध में निकाली आक्रोश रैली में शामिल हुए, जिसमें सभी ने विरोध स्वरूप हाथ पर काली पट्टी बांधी है। इससे पूर्व पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद सीपी जोशी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या करना आतंकवादियों की छटपटाहट है। कि जीरो टॉलरेंस की टेररिज्म पर नीति रही है और पहलगाम की इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 11 वर्षों के पूर्व इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती थी, लेकिन 11 वर्षों में उरी और पुलवामा की एक छटपटात्मक घटना हुई। उसका जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मिला और देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से उन जवानों की शहादत को खाली नहीं गई और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारे देश की सेना ने किया। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक परिणाम है। पहले भी म्यांमार की सीमा में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाई और जिस प्रकार से धर्म पूछकर धारा 370 हटाना, 35 हटाना, इस प्रकार का एक भाईचारे का माहौल वहाँ बना और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। देश दुनिया के पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं और आतंकवादी घटना हम सब लोगों ने देखी है। कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 फैसले हुए, चाहे सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, चाहे हमारे हाई कमीशन से लोगों को बुलाना हो, यहाँ से लोगों को भेजना हो और वीज़ा पर आए हुए सब लोगों को यहाँ से तुरंत 48 घंटे में जाने के निर्देश दिए। कठोर निर्णय है, सामान्य निर्णय नहीं। और इस बीच राजस्थान की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में हुई पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए महेश जोशी को बुलाया गया था और काफी देर से ईडी पूछताछ कर रही थी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं महेश जोशी, जिन्हें आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेएम घोटाले को लेकर महेश जोशी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। लंबी पूछताछ हुई थी, काफी देर से पूछताछ चल रही थी और इसके बाद ईडी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी को आखिरकार गिरफ्तार किया। ईडी का सबसे बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है। तो पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन को लेकर कई बड़े गंभीर आरोप भी महेश जोशी पर लग ही रहे थे।
जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कई आरोप उन पर लगे, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ भी की, कई दस्तावेज खंगाले गए और लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार महेश जोशी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने गिरफ्तारी की है। बड़ा एक्शन यहां पर ईडी का देखने को मिला। बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए महेश जोशी को बुलाया गया था। काफी देर तक ये पूछताछ चली। काफी लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को आखिरकार गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ की गई थी। जल जीवन मिशन घोटाले में हुई पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस की सरकार में पीएचईडी मंत्री रह चुके हैं महेश जोशी। जल जीवन मिशन घोटाले के कई आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे और बीजेपी पहले से ही कई आरोप लगा भी रही थी। इसके बाद जांच बिठाई गई। ईडी ने पूछताछ के लिए महेश जोशी को बुलाया और लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व की गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री भी रह चुके हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है। सांचौर से खबर है, जहां सांचौर में अफीम तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 1.53 किलोग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मिशन मद्यमर्दन के तहत एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। सांचौर में अफीम तस्करी का भंडाफोड़ किया है। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। जो सुदर्शन नगर है नहर के पास, सांचौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और इन तीनों लोगों के पास से लगभग 1 किलो 533 ग्राम जो अफीम का दूध है वो बरामद हुआ है। साथ ही 95,000 उनसे बरामद हुए है और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें सुखराम पुत्र जेताराम बिश्नोई, दूसरा दिनेश पुत्र शंकरराम बिश्नोई और बाबूलाल बिश्नोई इसमें गिरफ्तार हुआ है। और ये जो लोग हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड देखा गया तो इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले से ही ऑलरेडी मुकदमे इसी तरह के दर्ज है। जैसे सुखराम पुत्र जेताराम बिश्नोई के खिलाफ इसी प्रकार के अपराध में पहले मुकदमा दर्ज हुआ है और वो ऑलरेडी 3-4 महीने के लिए जेल में भी रहा है। बाकी का अनुसंधान जारी है। उसमें सप्लायर कौन था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इनके इसको लेकर अनुसंधान जारी है। सर, ये सांचौर में कहां पर कार्रवाई की गई है? ये सांचौर में जो अपना सुदर्शन नगर है नहर के साइड बिठाने के एरिया में। खबर करौली के हिंडोन सिटी से है, जहां मासलपुर इलाके के छेड़कापुर की रहने वाली गुड्डी देवी को जयपुर के मुरलीपुरा से गिरफ्तार किया गया है। इस कामयाबी का श्रेय जाता है मासलपुर थाने के हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह गुर्जर को, जिनकी सूझबूझ से 15,000 रुपए की इनामी गुड्डी पुलिस के हत्थे चढ़ी। वहीं जमीनी विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष में रामजीलाल मीणा की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे ने गुड्डी, उसके पति और अजय सिंह पर हत्या के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गुड्डी के पति की मृत्यु हो चुकी है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ने कार्रवाई की।